तो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सेंटेंस इंग्लिश क्लासेस में। और फ्यूचर टेंस का आज एक नए टॉपिक के साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो सबसे पहले जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। इस टेंस में ध्यान देना, जो भी काम होगा ऐसा यहाँ आभास होगा कि भविष्य काल में अर्थात आने वाले समय में काम का हो चुका होना पाया जाएगा। जैसे क्या है कि मैं काम कर चुका हूँगा, वह लिख चुका होगा, कुछ लोग आ चुके होंगे या वे लोग तुम्हारी मदद कर चुके होंगे, वह किए होंगे, जाए गए होंगे। इसकी जो पहचान होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी, इसके साथ साथ काम दर्शाएगा कि पूरा हो गया। जैसे कि अब वह जा चुका होगा मतलब गया होगा, राम पत्र लिख चुका होगा और राम पत्र लिख लिया होगा। तो इस प्रकार के काम को दर्शाता है पूरी तरह से। तो सबसे पहले हम मीनिंग जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट का मतलब होता है काम का पूरा होना पाया जाता है। इस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो भी काम होना होगा वो पूरी तरह से पाया समाप्त होना जाएगा। पहचान ध्यान देना, चुका होगा, चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, लिया होगा, गया होगा, आया होगा, इस प्रकार के शब्द कुछ भी हो सकता है। इसके हेल्पिंग वर्ब आपका शैल हैव और विल हैव है। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये बहुत जरूरी है। जितनी भी परफेक्ट टेंस होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म से रिलेट होता है। नेक्स्ट आता है आपका रूल नंबर 1 है शैल हैव। शैल हैव के साथ बता दिया था कि पूरा फ्यूचर में, पूरा फ्यूचर टेंस में जितने भी ध्यान देना, फ्यूचर में 4 के 4 टेंस है, उसमें से आपको पूरा फ्यूचर की फ्यूचर टेंस में आपको क्या होगा कि आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल हैव। आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल हैव। बाकी सबके साथ विल हैव, तो विल हैव के साथ क्या लगेगा, ही शी इट नेम यू दे बी द वो, जितने वी नाउन्स हो, सब्जेक्ट्स हो, वो सब एक वचन बहुवचन सब किस में लगेगा, विल हैव में। तो ये ध्यान देना कंटेंट है। इसमें थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। तो ये परफेक्ट टेंस इसमें थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। पहचान, फार्मूला और रूल वर्ब के अलावा अगला टॉपिक है आपका अफर्मेटिव। अफर्मेटिव इसका मेन फर्स्ट टॉपिक होता है। तो सबसे पहले ध्यान देना, फार्मूला बनाते हैं। तो एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस शैल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ई डब्ल्यू प्लस फुल स्टॉप। तो यहाँ पर ध्यान देना, सब्जेक्ट के बाद सीधा क्या लगेंगे, शैल और विल के साथ हैव लगेंगे। शैल और विल के साथ क्या लगेंगे, हैव। तो जब शैल और विल के साथ हैव लगेंगे, इसका मतलब क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू नो द टेंस। अब इसके एग्जांपल बना लेते हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 कि मैं एक पार्ट लिख चुका हूँगा। मैं एक पार्ट लिख चुका हूँगा, हूँगा पूर्ण विराम। तो आई शैल हैव, राइट का क्या हो जाएगा, रिटेन, ये लेशन, ये लेशन। ध्यान देना, शैल हैव के साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। फार्मूला में सब्जेक्ट कौन है, आई, और आई के साथ क्या लगेगा, शैल हैव। तो आई शैल हैव रिटेन की मैं लिख चुका हूँगा, ये लेशन एक पार्ट। इसी को दूसरा बना लेते हैं। नेक्स्ट को सेंटेंस कि तुम खाना खा चुके होंगे, खा चुके होंगे, ऐसे भी कह सकते खा चुके होंगे, या तुमने खाना खा लिया होगा, खा लिए होंगे। तो आंसर होगा इसका यू हैव, सॉरी यू विल हैव, यू विल हैव, यू विल हैव, ईट का क्या हो जाएगा, इटेन, इटेन द फूड। तुमने खाना खा लिया होगा या खाना खा चुके होंगे। इसमें ध्यान देना, आई के साथ क्या लगा, शैल हैव, यू के साथ क्या लगा, विल हैव, वह थर्ड फॉर्म जारी रहा है। नेक्स्ट आपको बना लेते हैं सेंटेंस और, जैसे कि वह तुम्हें सूचना दे चुका होगा। ध्यान देना, दे चुका होगा कह सकते हैं या सूचना दिया होगा। थोड़ा ध्यान देना सेंटेंस की, वह तुम्हें सूचना दे चुका होगा या सूचना दिया होगा, इन शब्दों से ये दर्शा रहा है कि काम हो चुका है भविष्य काल में। तो ही विल हैव, ही विल हैव। अब सूचना देना का ध्यान देना, गिवन इन्फॉर्म्ड से बेस्ट इन्फॉर्म्ड। ही विल हैव, इन्फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, इन्फॉर्म्ड यू, इन्फॉर्म्ड यू। तो ही सब्जेक्ट है, यू ऑब्जेक्ट है, ये विल हैव हेल्पिंग वर्ब और
इन्फॉर्म वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनाएंगे कि वे लोग जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन, अध्यापक महोदय पाठ पढ़ा चुके होंगे, द टीचर विल हैव टॉट ए लेसन, प्रधानाचार्य महोदय असेंबली में भाषण दे चुके होंगे, ये भाषण दिए होंगे, द प्रिंसिपल विल हैव डिलीवर्ड स्पीच इन द मॉर्निंग असेंबली। इस प्रकार के सेंटेंस हम बनाते हैं। दिस टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन पर्पस और योर राइटिंग स्किल पर्पस। तो आपका ये अफर्मेटिव कंप्लीट, इसमें सिर्फ आपको क्या लगाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिप्रेजेंट देना है। अगला आते हैं नेगेटिव में। नेगेटिव में ध्यान देना, नेगेटिव एकदम इजी है, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है कि विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लगाते हैं। तो सबसे पहले हम फार्मूला बनाएंगे, एफ बराबर सब्जेक्ट प्लस शैल, सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल। ध्यान देना स्टूडेंट, सेम रहेगा, यहाँ पर शैल और विल को पहले लेंगे, नेगेटिव इसलिए नॉट बीच में आएगा, प्लस उसके बाद हैव। यहाँ पर नॉट कहाँ आ रहा है, हैव और विल शैल के बीच में, हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EW प्लस फुल स्टॉप। सूत्र आपका सेम है, बट यहाँ पर आपको स्पेशली फोकस करना है। आइए कुछ उदाहरण जो समझते हैं। जैसे क्या है, सीमा समय पर कपड़े नहीं धो चुकी होगी, पूर्णविराम। इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकते हैं कि सीमा समय पर कपड़े नहीं धोई होगी। तो आंसर बना लेते हैं, सीमा विल नॉट हैव, सीमा विल नॉट हैव काम किया धोना, वॉश का लग जाएगा वॉश्ड। तो सीमा विल नॉट, नॉट ध्यान देना फार्मूला से ले रखे नॉट, तो सीमा विल नॉट हैव वॉश्ड द क्लोथ्स, वॉश्ड द क्लोथ्स, ध्यान देना वॉश्ड द क्लोथ्स। क्लॉथ में ईएस लगने से होता है कि सिले हुई कपड़े की बात कर रहा है। सीमा विल नॉट हैव वॉश्ड द क्लोथ, सीमा कपड़े नहीं धो चुकी होगी, नहीं धोई होंगी। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है कि हम लोग भारतीय संविधान पूरी तरह नहीं पढ़ चुके होंगे, पूर्ण विराम। ध्यान देना यहाँ पर सेंटेंस है पढ़ना, मतलब क्या है कि हम लोग भारतीय संविधान को पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर चुके होंगे। अध्ययन करना पढ़ना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर वर्ब दर्शा रहा है, तो क्या हो जाएगा, वी शैल नॉट हैव। अब पढ़ना या अध्ययन करना क्या है, रीड का थर्ड फॉर्म रीड लिखते हैं या स्टडीड, ध्यान देना यहाँ पर ये लग जाएगा। तो दोनों क्या है, ये रीड और स्टडीड क्या है, वर्ब है, थर्ड फॉर्म। तो वी शैल नॉट हैव रीड या स्टडीड भारतीय संविधान, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान देना भारतीय संविधान का मतलब होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब पूरी तरह से कंप्लीटली की पूरी तरह से हम अध्ययन नहीं कर चुके हैं। अगला बना देते हैं एग्जाम्पल, जैसे लेखक महोदय इस पाठ में लंचों की दशा का वर्णन नहीं कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे, अर्थात का एक ही अर्थ होता है। लेखक महोदय इस पाठ में लंचों की दशा का वर्णन नहीं कर चुके होंगे। आप चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, ठीक है, या मध्य प्रदेश बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, ये चैप्टर पहला पार्ट है इंग्लिश में, फर्स्ट बुक में, ए लेटर टू गॉड, जिसमें कैरेक्टर है एज ए हीरो लंचो, परिवार के मुखिया है। तो लेखक महोदय इस पाठ में लंचों की दशा का वर्णन नहीं कर चुके होंगे या नहीं किए होंगे। अब सब्जेक्ट कौन है इसमें, लंचो, काम क्या है, वर्णन करना, डिस्क्राइब्ड हो जाएगा। क्या डिस्क्राइब्ड करना इसमें, ध्यान देना, ये जो लंचो है, एक मिनट, लेखक महोदय तो सब्जेक्ट हो गया हमारा ऑथर या राइटर,
ठीक, काम क्या वर्णन करना, क्या वर्णन करना, लंच की दशा तो ऑब्जेक्ट है, और इस पार्ट में क्या है, ये आपका एक्स्ट्रा वर्ड है। तो इसको बनाते हैं आंसर, ध्यान देना। द राइटर will not have the writer will not have described में क्या लग जाएगा, described the condition of Lancho in this lesson थोड़ा एक बार ध्यान दीजिए। द राइटर, ये आपका क्या होगा, सब्जेक्ट, विल नॉट हैव फार्मूला के हिसाब से बना है ये, डिस्क्राइब्ड वर्क का क्या थर्ड फॉर्म है, द कंडीशन ऑफ लेंचो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि लेखक महोदय लेंचो की दशा के बारे में वर्णन कर रहे हैं, ना ही किसी अन्य चीज की। और इन दिस लेशन ये आपका क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड है। अफर्मेटिव आपका कंप्लीट है पूरी तरह से, और साथ में नेगेटिव भी हो चुका है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट आपका इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में ध्यान देना, घबराने की कोई बात नहीं है, केवल सूत्र में क्या लगेगा, एफ बराबर शैल और विल, शैल और विल ये पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट महोदय बीच में होगा, उसके बाद हैव जो ये भैया है ये बाद में आ जाएगा, और वर्क का थर्ड फॉर्म जो इस टेंस में रीढ़ की का काम करता है, वर्क का थर्ड फॉर्म, उसके बाद आएंगे ऑब्जेक्ट जिसके अलावा पंचायत होगा ही नहीं, उसके बाद क्या होगा, जो समाधान होगा अंत एक्स्ट्रा वर्ड ई डब्ल्यू। तो ध्यान देना। अब इसके हिसाब से हम यदि सेंटेंस बनाते हैं तो पहला सेंटेंस है कि क्या तुम उसे आमंत्रित किए होंगे या कर चुके होंगे, एक ही अर्थ है, कर चुके होंगे क्वेश्चन मार्क, चुके होंगे। अब इसको बनाएंगे हम, ध्यान देना, सब्जेक्ट क्या आपका तुम, काम क्या है, आमंत्रित करना मतलब इनवाइट करना, तो इसमें लग जाएंगे विल भैया, विल यू हैव, हम लगा रहे, ध्यान देना, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहला आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू आ गया, उसके बाद हैव, काम क्या क्या है, वर्ब, इनवाइट का क्या लग जाएगा, इनवाइटेड। तो विल यू हैव इनवाइटेड उसे में यहाँ पर हिम या हर, जो भी देवी या देवता मानो, दोनों सही है। नेक्स्ट आपका बन जाएगा इसमें आपका, ये हो गया पहला सेंटेंस। दूसरा है क्या किसान फसलों की देखभाल फसलों की देखभाल कर चुके होंगे या किए होंगे, एक ही अर्थ है। तो क्या किसान फसलों की देखभाल, तो सब्जेक्ट कौन है इसमें, ध्यान देना, किसान, किसान का अंग्रेजी फार्मर कहते हैं सिंपल में, प्राइवेट इसका आता है पिजांट्स, और क्रॉफ्टर भी कह देते हैं। तो आंसर ध्यान देना इसमें फार्मर, इसमें हो जाएगा द फार्मर विल द फार्मर, काम क्या है, देखभाल करना, तो लुक का विल द फार्मर के साथ क्या लग जाएगा, हैव, विल द फार्मर हैव लुक्ड आफ्टर का मतलब ध्यान देना, देख रेख करना, देखभाल करना, किसकी, फसलों की, तो टू द क्रॉप्स क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से एक सेंटेंस हम शेल का भी बना लेते हैं, जैसे हम लोग क्या हम लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर क्वेश्चन मार्क, इसमें ध्यान देना। अब इसके जो सब्जेक्ट है क्या है, हम लोग को क्या लगाएंगे भाई, वी के साथ क्या लगता है, शैल, तो शैल महोदय पहले, तो शैल वी हैव क्या, हम लोग, काम क्या है, तैयारी करना, प्रिपेयर के क्या लग जाएगा, प्रिपेयर्ड, तो शैल वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन मार्क। तो शैल वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, कि हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर चुके हैं। यही सेंटेंस
ध्यान देना यही सेंटेंस में केवल इंटरोगेटिव के साथ क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। इसी को ध्यान देना, इसी फार्मूला को आज थोड़ा सा मैं यहाँ पर डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ। क्यू डब्ल्यू कैसे बनाएंगे, इसको पहले मिटा देंगे। मिटा करके सबसे पहले हम क्या बना देंगे, यहाँ पर नंबर 4, नंबर 4 करके क्या लगा देंगे, क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड्स, जिसको डब्ल्यू एच फैमिली भी कहते हैं या डबल इंटरोगेटिव भी कहते हैं। फार्मूला आपका ध्यान देना सेम होगा, आज मैं यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ, घबराना नहीं है। फार्मूला जैसे का तैसा होगा, एफ बराबर केवल क्या लग जाएगा, क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू प्लस इसमें शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट है सेम एकदम, आपका क्यू डब्ल्यू बन गया। केवल सेंटेंस को चेंज करेंगे, हम प्रश्नवाचक शब्द को बनाएंगे। अब आपके सामने जो है क्वेश्चन वर्ड, ध्यान देना क्वेश्चन वर्ड की फार्मूला पूरा तैयार है, रेडी है। अब इसमें हम क्या बनाएंगे, ध्यान देना इसका एग्जाम्पल बनाएंगे और वाक्य करेंगे। जैसे तुम है इस सभा में, इस सभा का मीन्स होता है मीटिंग। तुम्हें इस सभा में कौन बुला चुके होंगे, बुला चुके होंगे, क्वेश्चन मार्क। तुम्हें इस सभा में कौन बुलाए होंगे, बुला चुके होंगे, बुला लिए होंगे, सेम मीनिंग है, अर्थात एक ही है, केवल काम को दर्शाना है। तो कौन, कौन के अंग्रेजी हम क्या लगाएंगे पहले, और हु किसके रूप में होता है, सब्जेक्ट के रूप में बता दिया था। हु का प्रयोग हर टेंस में कर्ता के रूप में किया जाता है, क्योंकि हु के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति अज्ञात छुपा रहता है। तो जैसे कौन बुला चुके होंगे, तो सोहन, मोहन, श्याम, प्रेम, कोई भी हो सकता है। तो हु विल हैव कॉल्ड यू, तुम्हें कौन बुला चुके होंगे, हु विल हैव कॉल्ड यू इन दिस मीटिंग, इन दिस मीटिंग, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस हम कर लेते हैं कि राजू किस प्रकार या कैसे, कि राजू कैसे इस कठिन कार्य को, इस कठिन कार्य को कर चुके होंगे, कर चुके होंगे या किए होंगे। दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है, दोनों का अर्थ क्या है, एक ही है, क्वेश्चन मार्क। राजू कैसे इस कठिन कार्य को कर चुके होंगे या किए होंगे। अब ध्यान देना इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन वर्ड आपका प्रश्न जो बन रहा है, कैसे से, कैसे का अंग्रेजी क्या होगा, हाउ। तो हाउ विल राजू हैव, हाउ विल राजू हैव, हाउ विल राजू हैव। और करना का डू का क्या हो जाएगा, डन, थर्ड फॉर्म। ध्यान देना करना का डू का डन, पूरा करना का कंप्लीट का कंप्लीटेड, और समाप्त करना फिनिश का फिनिश्ड हो जाता है। तो हाउ विल राजू हैव डन, डन इस कठिन कार्य को, दिस डिफिकल्ट, दिस डिफिकल्ट वर्क, दिस डिफिकल्ट वर्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका क्या है, आपका क्यू डब्ल्यू पूरी तरह से तैयार है। इसमें हम सेंटेंस यदि बना के प्रैक्टिस करेंगे तो बना सकते हैं कि वह कब आ चुका होगा, तो वैन विल ही कम, वह किस प्रकार जा चुका होगा, या कुछ लोग इस काम को कैसे पूरा किए कर चुके होंगे, किए होंगे। हम लोग नदी पार कैसे कर चुके होंगे या किए होंगे, वे लोग घने जंगल में भ्रमण कैसे कर चुके होंगे। तो इस प्रकार का जब प्रैक्टिस में लगाएंगे तब जाके आपका अंग्रेजी स्ट्रांग होगा। और सबसे पहले मैं इनसे बताना चाहूँगा, प्रत्येक टेंस का पहचान, हेल्पिंग वर्ब, सारे फार्मूलाज, ऑल फॉर्मूलाज, ऑल फार्मूलाज। ध्यान देना व्हेन यू कंप्लीटली लर्न पहचान, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑल फार्मूला एंड द मेथड्स, तो आपको अंग्रेजी बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट है, फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वर्ड भी है। और इसके बाद आपके ध्यान देना मात्र फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस केवल एक ही टेंस बचा हुआ है, पूरा टेंस का सीरीज समाप्त होने जा रहा है। इसके बाद हम करेंगे कुछ नया, एक आध इम्पॉर्टेंट ग्रामर, उसके बाद हम चलेंगे लिटरेचर टॉपिक में। तो बने रहिए हमारे साथ और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बेल आइकन दबाने से आपके पास तक प्रत्येक वीडियो तुरंत पहुंच जाएगा। और देखिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़िए। गुड लक एवरीवन।